हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शोएब मोहसिन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है। तो अवर टॉपिक इज द 5 की कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली ये टॉपिक मुझे स्टार्ट में लेना था, पर ड्यू टू सम रीजंस मैंने जो है वो उसको स्किप किया और मैं अब आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। छोटी सी वीडियो होगी, इसके अंदर सिर्फ हम वो चीजें डिस्कस करेंगे, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको एक मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करने से पहले लाइन अप करनी होगी। अगर तो आपने ये पांचों चीजें अच्छे से लाइन अप कर ली विद इन, जो है आपने एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ जो ये पांचों चीजें हैं अगर वो लाइन अप हुई तो उससे आपकी मार्केटिंग कैंपेन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा जो है वो यूजफुल जो है आपके लिए होगी। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 5 की कंपोनेंट्स हैं जिनसे आपकी मार्केटिंग कैंपेन को अच्छा बूस्ट मिलेगा। सो गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको अगर हम यूज करें तो हमारी मार्केटिंग कैंपेन जो है वो बहुत इफेक्टिव हो सकती है। द फर्स्ट वन इज टारगेटेड ऑडियंस, द सेकंड वन इज कॉपी, द थर्ड वन इज क्रिएटिव, द फोर्थ वन इज कॉल टू एक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड CTA, एंड द फिफ्थ वन इज लैंडिंग पेज। सो गाइस, ये पांचों चीजें जो हैं अगर हम इसको स्टार्ट के अंदर बहुत अच्छे से लाइन अप कर लें तो हमारी मार्केटिंग कैंपेन जो है वो बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव हो सकती है। सो ये पांचों चीजें आखिरकार होती क्या है, इनको हम लोग जो है वो डिसाइड कैसे करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस जो है वो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है। डेमोग्राफिक्स के अंदर आ जाती है एज, कि आप किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जेंडर। जेंडर के अंदर आप ये डिसाइड करते हैं कि किस जेंडर के लोगों को आप लोग टारगेट करना चाह रहे हैं अपनी इस कैंपेन के अंदर। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन लेवल, कि आपकी जो भी ऑडियंस होगी उसका एजुकेशन लेवल क्या होगा। और उसके बाद हम लोग डेमोग्राफिक्स के अंदर डिसाइड करते हैं कि लोकेशन क्या है। आपका जो भी ऑडियंस है या आपको जहां भी अपना ऐड दिखाना है आप वहां की लोकेशन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। और उसके बाद जो आखिर में आप डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी ऑडियंस का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर जो है वो आप उसको बिहेवियर को ऐसा समझते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है वो फेसबुक जो है वो उसकी हिस्ट्री ट्रैक करता है और वो देखता है कि आपने जो है वो क्या क्या चीजें लाइक की हुई हैं, आप क्या चीजें देखना पसंद करते हैं। फेसबुक उसको जो है वो अपने बिहेवियर के अंदर आपके बिहेवियर में जो है वो कंसीडर करता है। और जब भी कोई मार्केटिंग कैंपेन रन करता है तो वो जो है वो एक बिहेवियर सेलेक्ट कर लेता है कि जिन लोगों को, फॉर एग्जांपल आप फूड बिजनेस में हैं तो जिन लोगों को फूड पसंद है आप उनको मेरा ऐड दिखाएं, तो फेसबुक आपकी हिस्ट्री से आपका बिहेवियर चेक करता है और उसके बाद आपको जो है वो ऐड दिखाना शुरू करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग जो है अपने सेकंड कंपोनेंट की, विच इज कॉल्ड कॉपी। तो गाइस, जो सेकंड हमारी कंपोनेंट आ जाता है वो कहलाता है एड कॉपी। एड कॉपी बेसिकली वो राइटिंग होती है, वो सेंटेंसेस होते हैं जो आप एड के ऊपर जो है वो देखते हैं। बेसिकली एड कॉपी होती क्या है, एड कॉपी होता ये है कि आप अपने जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, उसको क्या उससे क्या चाह रहे हैं कि वो आपका ऐड देख के क्या करें। या तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप उसके बारे में जो है वो ऐड कॉपी लिखेंगे। या आप कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस वैल्यू के बारे में क्रिएट करेंगे और आप अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप क्या वैल्यू जो है वो क्रिएट कर रहे हैं अपने ऐड से। और अगर तो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि आप जो है अपने ऐड से क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली जब भी आप अपनी ऐड की कॉपी लिखें तो आपने डिसाइड करना है कि आप कर क्या रहे हैं और आपका जो मेन रीजन है ये ऐड क्रिएट करने का वो क्या है। और जब भी ऐड करें याद रखें कि लास्ट भी आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखना है कि आपकी ऑडियंस क्या है। अगर तो आपका जो कॉपी है वो आपकी ऑडियंस से या तो आपके गोल से जो है वो डिफरेंट हुआ तो आपकी एड जो है वो अच्छा रन नहीं करेगी।
तो हम लोग चलते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट की तरफ, विच इज क्रिएटिव। क्रिएटिव बेसिकली वो पिक्चर्स, वो वीडियोस होते हैं जो आप ऐड के साथ जो है वो देखते हैं या तो आप ऐड के साथ लगाते हैं, वो कहलाती है आपकी क्रिएटिव। आपकी जो क्रिएटिव है वो बहुत ही ऐसी हो कि आपके जो है वो आई कैचिंग हो आपकी ऑडियंस के लिए, और आपकी जो क्रिएटिव हो वो आपकी ऑडियंस के साथ और आपकी जो कॉपी है, जो आपने एड कॉपी लिखी है उसके साथ जो है वो रिजेंबल करे, उसके साथ लिंक करे। ऐसा ना हो कि आपने जो है वो एड कॉपी किसी और चीज की लिखी हो और आप जो है वो जो चीज दिखा रहे हैं, जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं या जो सर्विस दिखा रहे हैं, वो जो है वो किसी और चीज के जो है वो मायने क्रिएट कर रहे हो। तो आपकी ये तीनों चीजें जो है वो एक दूसरे से लिंक हो गई हैं। बेसिकली ये पांचों चीजें एक दूसरे से जो है वो लिंक होती हैं। वो लिंक कैसे बनता है, जब आप पांचों चीजें देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। अभी हम लोग जो है वो अपनी तीसरी चीज की तरफ पहुंचे। द फर्स्ट वन इज कि आपने जो है वो आपकी ऑडियंस क्या होती है। द सेकंड वन इज आपका जो है वो कॉपी क्या है ऐड की, और उसके बाद अब हम हैं क्रिएटिव के ऊपर। जो भी आप पिक्चर, जो भी आप वीडियो जो है वो दिखाना चाह रहे हैं ऐड की सूरत में, तो वो जो है आपके कॉपी के साथ और आपकी ऑडियंस जो आपने सिलेक्ट की है वो उसके लिए ही बनी हो। तो चलते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट की तरफ। तो चलते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट की तरफ, विच इज कॉल्ड CTA या कॉल टू एक्शन। सो बेसिकली कॉल टू एक्शन होता क्या है? कॉल टू एक्शन होता ये है कि आप अपने जो आपकी ऑडियंस है, आप उससे क्या चाह रहे हैं, वो आगे क्या करें। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने ऐड की जो कॉपी है वो बहुत अच्छे से लिख ली। उसके बाद आपने अपना क्रिएटिव भी बहुत अच्छे से जो है वो डिजाइन किया। अब लेकिन आपने जो है ऐड जब अपना लोगों को दिखाया तो वो लोगों ने सिर्फ ऐड देखा, लेकिन उनको जब उसका अगला स्टेप ही नहीं पता होगा तो आपका ये ऐड जो है वो बेमायने रहा। तो आपको जो है वो कॉल टू एक्शन या CTA जो है वो प्रोवाइड करना होगा अपनी ऑडियंस को, जिससे वो ये डिसीजन ले सके कि हमें आगे करना क्या है। या तो हमें ये प्रोडक्ट खरीदनी है, या तो हमें जो है वो सिर्फ ये प्रोडक्ट अभी दिखाई गई है या लॉन्च हो रही है, या हमें ये सर्विस बाय करनी है। तो जो भी आपका CTA हो, जो भी रिक्वायर्ड CTA हो, जो भी आप एक्शन जो है वो चाह रहे हो अपनी ऑडियंस से, आपने वो मेंशन करना लाजमी होगा। और इसको मेंशन करने के लिए आप अपनी एड कॉपी के अंदर जो है वो कुछ इंगेजिंग सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, जो आपके जो ऑडियंस है उसको जोश दिलाए वो एक्शन लेने का जो आप चाह रहे हो। बहुत सारे जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पे आपको CTA बटन जो है वो दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो कोई आपकी इस ऐसी वेबसाइट है जहां पे जो है वो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां के लिए आप लर्न मोर लगा देते हैं बटन जो होता है आपका कॉल टू एक्शन बटन। या अगर कोई आपकी प्रोडक्ट है, आप उसको जो है वो खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी ऑडियंस है आपकी वो आपका ऐड देख के उस प्रोडक्ट को खरीदे, तो आप बाय नाउ को जो है वो CTA कॉल टू एक्शन बटन लगा देते हैं। आपने ये बटन जो है वो देखे होंगे लाजमी, बाय नाउ, लर्न मोर, और जो है वो टेक्स्ट मैसेज नाउ, इस टाइप के जो बटन्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके कॉल टू एक्शन बटन। सो आपका कॉल टू एक्शन बटन भी जो है वो आपके ऐड से रिलेटिव हो। ऐसा ना हो कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड कैंपेन चला रहे हैं और आप वहां पे जो है वो बाय नाउ का कॉल टू एक्शन बटन डाल दें, तो इससे जो है वो रेलेवेंसी नहीं बनेगी और आपका ऐड जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो चलते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट कंपोनेंट की तरफ, विच इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। सो दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट को, विच इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। सो बेसिकली लैंडिंग पेज होता क्या है? लैंडिंग पेज जो है वो डेस्टिनेशन होती है, वो मकाम होता है जहां पे आप अपनी ऑडियंस को जो है वो लैंड करवाना चाहें। आप अपनी ऑडियंस को जहां पे लैंड करवाना चाहें वो कहलाता है आपका लैंडिंग पेज। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एड क्रिएट किया है कुछ डिस्काउंट के साथ एक पेयर ऑफ शूज, ठीक है। तो आपका जो लैंडिंग पेज होगा, जब भी आपकी ऑडियंस जो है वो आपके ऐड पे क्लिक करेंगी, तो आपकी ऑडियंस जो है वो वही जाना चाहिए
जो आपने उसको ऐड पे दिखाया है। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर उसको पेयर ऑफ शूज दिखाए हैं विद सम डिस्काउंट ऑफर, तो आपको जो आपका लैंडिंग पेज है वहां पे भी वही पेयर ऑफ शूज जो है वो दिखाने पड़ेंगे और विद द सेम डिस्काउंट, जो आपने डिस्काउंट जो है वो ऑफर पे क्रिएट करेगा। वरना अगर तो आप ऐसा ना करेंगे तो आपका जो पेज है वो स्ट्रेट अवे डिसमिस कर देगा, स्ट्रेट अवे जो है वो कैंसिल कर देगा आपका जो लैंडिंग पेज है, क्योंकि उसको वो चीज नहीं दिख रही जो उसने देखकर जो है वो क्लिक किया है। सो बेसिकली ये पांचों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से जो है वो लिंक हैं और इनका आपस में लिंक होना भी लाजमी है। इनसे जो है वो आपका एक जो लिंक है पांचों का, वो लिंक जो है वो सेंस वाइज भी क्रिएट करना लाजमी है। अब फॉर एग्जांपल अगर तो इन पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज आपस में लिंक ना करे तो आपका ऐड जो है वो अच्छे से जो है वो नहीं रन होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर तो आपने किसी ऐड की कॉपी जो है, अब मैंने पेयर ऑफ शूज की अगर आपको एग्जांपल दी है, तो अगर तो आपने पेयर ऑफ शूज के अंदर जो है वो ऐड कॉपी जो है वो आपने पेयर ऑफ टी शर्ट्स की लिखी होगी, तो लाजमी सी बात है कि आपका ऐड जो है वो अच्छा इफेक्टिव रन नहीं होगा। आपका ऐड का जो भी ये पांच चीजें हैं, आपकी ऑडियंस, आपकी रिस्पेक्टिव ऑडियंस है, आपकी ऐड की कॉपी है, आपकी ऐड के क्रिएटिव है, आपका ऐड का कॉल टू एक्शन बटन है और एंड में आपका जो लैंडिंग पेज है, ये पांचों चीजें आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस में हो, आपस में जो है वो लिंक हो, इससे आपका जो ऐड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। हम आने वाली वीडियोस के अंदर इन पांचों कंपोनेंट्स को जो है वो इन डिटेल जो है वो डिस्कस भी करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे फ्री टूल्स भी बताऊंगा जिनसे आप अपनी ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से अच्छा कर सके। आप अपने जो है वो क्रिएटिव को अच्छे से अच्छा कर सकें, आप अपनी ऐड कॉपी को अच्छे से अच्छा कर सकें, आप अपनी ऑडियंस सिलेक्शन के अंदर जो है वो आपको आसानी हो। तो मैं ये कुछ टूल्स आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा अपनी आने वाली वीडियो के अंदर। तो मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए जो है वो आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।